Assalamualaikum guys, hope you are all doing well. Welcome to in my channel Net Hunter। और आज की ये स्पेशल सी वीडियो जो है वो एक नई सीरीज़ में जो है वो स्पेशली स्टार्ट करने लगा हूँ। एक स्पेशलाइज्ड कोर्स, एक स्पेशलाइजेशन, एक सर्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, जो लोग न्यू हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, मतलब एट द बिगनर लेवल, तो वो लोग जो है वो इस कोर्स को जो है वो ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि जो है वो उनकी बेसिक्स जितनी भी हैं वो इस कोर्स में जो है वो कवर हो जाएंगी। ये कंप्लीट कोर्स होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने तो साथ ही मौजूद सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें नीचे, और घंटी के बटन को भी जो है वो लाजमी प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सीरीज़ की वीडियो जो है वो उनकी अपडेट जो है वो आपको बर वक्त मिल सके और कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है जी, आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। और आज की वीडियो मैंने आपको बताया है कि स्पेशल सीरीज़ है उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम बिगनर्स के लिए, उन तमाम नूब्स के लिए जो कि साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग के अंदर जो है वो न्यू आ रहे हैं। ठीक है जी, और अपनी सीरीज़ का हम आगाज़ करेंगे। बेसिकली मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं सबसे पहले आप लोगों को। तो आई एम सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग ट्रेनर। ओके, मैंने सर्टिफिकेशन की हुई है सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग की। ऑफिशियली सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ मैं। एंड अरसा दराज से जो है वो मैं तकरीबन 2-3 साल से जो है वो एज अ ट्रेनर जो है वो काम कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है वो इस सीरीज़ से जो है वो ऑलमोस्ट जो बिगनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। उनके लिए स्पेशलाइज्ड कोर्स है। ठीक है, CHCE। ठीक है, इसका आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये CHCE आखिर में है भला क्या है। ठीक है जी, आपने सबसे पहले करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि मुझे चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर और हमें बढ़ानी है अपनी कम्युनिटी। तो कम्युनिटी बढ़ाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है जी, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को भी कहना है, और वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो बीच में कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है, अगर आपने वो मिस कर दिया तो आप मतलब प्रॉपरली लर्न नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता ना कि क्लास में जब टीचर जो है वो लेक्चर दे रहा हो और स्टूडेंट, कोई एक आधा स्टूडेंट जो है वो थोड़ी देर के लिए सो जाए, तो उसे पता ही नहीं होता कि टीचर ने पढ़ाया क्या और हमने सीखना अब क्या, और कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि वीडियो को जो है वो पूरा देखें, वीडियो को स्किप नहीं करना। ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ना है। और अगर आपको शौक़ है, तो कहते हैं ना कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता, तो आपने प्रॉपरली इंटरेस्ट के साथ जो है वो इसमें चीज़ें लर्न करनी है। जो जिन चीज़ों की आप लोगों को समझ नहीं आएगी वो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। ये चैनल के अबाउट के अंदर जाके मेरा ईमेल एड्रेस है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा फेसबुक पेज का लिंक है। ठीक है, आप किसी भी सोर्स को जो है वो यूज़ करके मुझ तक पहुँच सकते हैं, मुझसे अपनी प्रॉब्लम का हल ले सकते हैं। ठीक है, जो लोग सर्टिफिकेशंस करना चाहते हैं वो भी रहनुमाई ले सकते हैं। ठीक है, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जो है वो सही तरीके से जो है वो आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह, ताकि आप जो है वो कामयाब हो सकें। ठीक है, तो आपने सिर्फ एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही घंटी के बटन को क्लिक करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा, और ऑल के ऑप्शन को आपने क्लिक करना है ताकि इस सीरीज़ की तमाम वीडियोस जो हैं वो आपको मिल सके। ठीक है, इस सीरीज़ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये सीरीज़ एक स्पेशलाइज्ड बिगनर कोर्स है। इसकी 20 वीडियोस की सीरीज़ होगी हमारी, जिसकी आज सबसे फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपको मैं इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा। ठीक है, तो आपने करना क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सीरीज़ को 1 बाय 1 फॉलो करना है, ताकि डेली रूटीन पे मुकम्मल सीरीज़ जो कि 20 वीडियोस पर मुश्तमिल होगी, ये सीरीज़ इसको प्रॉपरली आपने जो है वो फॉलो करना है, ताकि मतलब कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना हो, कोई भी तरीका या कोई भी जो लेक्चर है वो आपसे जो है वो मिस आउट ना हो। ठीक है जी, तो चलें अब स्टार्ट कर लेते हैं अपनी सीरीज़। और मैं आपको आज जो है वो एक सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि जो लोग साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग में न्यू एंटर हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड नूब्स। ठीक है, न्यू एंटर हो रहे हैं, तो जो नूब्स हैं स्पेशली उनके लिए ये बेसिक सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग है। अगर मैं आपका इसको इंट्रोडक्शन बताऊं तो मार्केट में इसकी जो प्राइस है वो कम अज़ कम
25 से 30 हज़ार रुपये है। ठीक है, अगर आप ट्रेनिंग लेने जाते हैं मार्केट के अंदर, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेते हैं इसकी ट्रेनिंग के लिए, तो 25 से 30 हज़ार रुपये एक महीने के आपको जो है वो उसके लिए एक्सपेंड करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको जो है वो स्पेंड करने पड़ते हैं। तो बेहतर यही है आप बजाय वहाँ पे 25 और 30 हज़ार जाके स्पेंड करें, तो आप जो है वो मेरी इस सीरीज़ से जो है वो भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी क्यूरी हो आपको किसी भी जगह, आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। चैनल के अबाउट के अंदर मेरा ईमेल एड्रेस है, व्हाट्सअप नंबर है, ईच एंड एवरीथिंग, फेसबुक पेज का लिंक भी है। ठीक है, इंस्टाग्राम है, जो भी है। ठीक है, आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलें, आज का जो सरप्राइज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, उस सरप्राइज़ को खोलते हैं और देखते हैं कि उस सरप्राइज़ में आपके लिए क्या छुपा हुआ है। जी हाँ, आज सीरीज़ के अंदर आपको एक कोर्स ऑफ़र करने जा रहा हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इट्स अ नूब सर्टिफिकेशन, इसे हम साइबर सिक्योरिटी में नूब सर्टिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली आपके एडवांस लेवल के ऊपर नहीं है, आपके बिगनर लेवल के ऊपर है। ठीक है, बेसिकली जो लोग न्यू आते हैं इस फील्ड के अंदर, ठीक है, उनके लिए उनको रिकमेंड करूँगा कि वो जो है वो इस सीरीज़ को फॉलो करें, तो वो जो है वो इजीली सारी टर्म्स जो हैं वो सीख सकते हैं। ठीक है, जो कोर्स आज मैं आपको ऑफ़र करने जा रहा हूँ, ये हमारे पास बेसिकली कोर्स है जनाब सर्टिफाइड हैकिंग काउंटर मेयर एक्सपर्ट का, CHCE, सर्टिफाइड हैकिंग काउंटर मेयर एक्सपर्ट का। और इस कोर्स की मार्केट के अंदर प्राइस है जनाब 25,000 to 30,000 ओनली द ट्रेनिंग। ठीक है, जो कि सिर्फ ट्रेनिंग फ़ी है। ठीक है, एग्जामिनेशन या सर्टिफाइड होने के लिए आपको जो है वो अलहदा से फ़ीस जाके देनी पड़ेगी। और यहाँ पे भी आपको सर्टिफाइड होने के लिए तो फ़ीस देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको सर्टिफाइड तो नहीं कर सकता, लेकिन ट्रेनिंग दे सकता हूँ। ठीक है, वो ट्रेनिंग आप गेट करके जो है वो आप जाके इजीली जो है वो पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं और सर्टिफाइड हो सकते हैं और अपना जो है वो कैरियर जो है वो इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके स्कोप की बात करूं तो सर्टिफाइड हैकिंग काउंटर मेयर एक्सपर्ट की सर्टिफिकेशन को बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, अगर आप सर्टिफाइड है तो आप एज अ ट्रेनर भी किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो काउंटर मेयर एक्सपर्ट के तौर पर भी जो है वो जॉब कर सकते हैं और उसकी अच्छी खासी सैलरी है। मिनिमम आप जो है वो महीने की सैलरी, अगर मैं आपको बताऊं कि सर्टिफाइड एथिकल हैकर जो सर्टिफाइड होता है उसकी जो मंथली सैलरी है वो कम से कम 2.5 से 3 या 3.5 लाख तक हो सकती है। ठीक है, तो आप जो है वो इस सर्टिफिकेशन को करके, इसकी ट्रेनिंग को करके, अगर आप सर्टिफाइड होना चाहें और अपना कैरियर जो है वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो है वो स्टार्ट करना चाहें, तो आप जो है वो इजीली जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट स्क्रीन पे और देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे आप लोगों के लिए क्या छुपा हुआ है। हाँ जी, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो होता है हमारी रियल लाइफ के अंदर, आप जब भी जहाँ भी जाएं या किसी जॉब के लिए जाते हैं या कहीं एडमिशन लेते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो उस काम करने का कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है। बगैर पर्पस के कोई भी काम नहीं होता। ठीक है, जब भी आप किसी भी काम को करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका ऑब्जेक्टिव, कोई ना कोई उसका गोल जो होता है वो होता है। ठीक है, उस गोल के बगैर जो है वो आप काम नहीं करते, क्योंकि किसी भी काम को जब आप करते हैं तो कोई ना कोई गोल को अचीव करने के लिए, किसी न किसी मकसद के लिए वो काम करते हैं। बगैर मकसद के आप कोई काम नहीं करते। ठीक है, क्योंकि बगैर मकसद के तो आप जो है वो खाना भी नहीं खाते। आपको भूख लगती है तभी आप जो है वो खाना खाते हैं। क्या होता है उसका ऑब्जेक्टिव कि भूख को ख़त्म करना है। खाना आप खाते हैं, भूख को ख़त्म करना है। तो अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी के अंदर अपनी जो है वो कैरियर लेवल जो है वो आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इस कोर्स को करने का, ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो आप अपना कैरियर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका बेसिकली मकसद क्या है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि प्रोटेक्टिंग योर साइबर एसेट्स एंड द क्रिटिकल डाटा, आपको पता है कि आजकल जो है वो दुनिया साइबर वर्ल्ड बन चुकी है। ठीक है, एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आप कहीं पे भी बैठ के किसी भी चीज़ को विद इन अ नैनो सेकेंड्स की तो बात अब रही, विद इन अ नैनो सेकेंड्स आप किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके बैंक्स हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका डाटा जो है वो क्लाउड के ऊपर पड़ा होता है या उनके डाटा सेंटर्स के अंदर पड़ा होता है।
अब फॉर एग्जांपल कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो एक मल्टीनेशनल कंपनी की एक ब्रांच जो है वो कहाँ पे होगी? फॉर एग्जांपल वो यूएसए में है, दूसरी उसकी ब्रांच जो है वो कनाडा के अंदर है, तीसरी उसकी ब्रांच जो है वो दुबई में है, चौथी उसकी ब्रांच जो है वो अफ़गानिस्तान में है, या पांचवी उसकी ब्रांच जो है वो जाके पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, तो अब होगा क्या, इनको आपस में इंटरलिंक भी तो करना है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली नेटवर्क जो था वो बेसिकली किस लिए बनाया गया था, ताकि आपकी जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, उसके लिए आपको जो है वो कस्टम से ना जाना पड़े, बल्कि ऑटोमेटिकली आप एक जगह से बैठे हुए किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकें। अब जब से इंटरनेट की एवोल्यूशन आई, तब से हमारे पास एक बहुत बड़ा मसला आ गया जी जनाब, सिक्योरिटी का। आपका डाटा जो है आपके डाटा सेंटर के अंदर पड़ा हुआ है। एक डाटा सेंटर आपका जो है वो यूके के अंदर है, दूसरा डाटा सेंटर आपका पाकिस्तान के अंदर है, तीसरा डाटा सेंटर आपका इंडिया के अंदर है। अब सिक्योरिटी की बात कहाँ पे आई जनाब, जब आप डाटा शेयर कर रहे हैं, ठीक है, ओवर द इंटरनेट, तो कोई ना कोई सिक्योरिटी या कोई ना कोई आपको मतलब डिफेंस चाहिए, ताकि कोई भी अनऑथोराइज बंदा जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके। ठीक है, अब साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप ये जहन से निकाल दें कि अगर आप जो है वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं या कैरियर स्टार्ट करना जा रहे हैं, तो आप जो है वो किसी IT या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के अंदर ही जॉब कर सकते हैं। नो, इट्स टोटली रॉन्ग। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो जॉब कर सकते हैं, आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब मिल सकती है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस आर मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र कर रही होती हैं, शेयर कर रही होती हैं। ठीक है, उनका कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है जो कि उनके पास सीक्रेट सर्वर्स के अंदर पड़ा होता है, या उनकी जो डाटा सेंटर्स होते हैं वहाँ पे कुछ फाइल्स होती हैं। आपको पता है ना कि आजकल जो है वो जितना वो कागज़ वाला खाता था, रजिस्टर्ड खाता, वो तो ख़त्म हो चुका है, और सारा जो है वो आपका सिस्टम होता है जनाब आपके सिस्टम के अंदर। ठीक है, जितना भी डाटा होता है वो आपका सारा सॉफ्ट फॉर्म्स के अंदर होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई अनऑथराइज बंदा जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को जो है वो एक्सेस कर लेता है, तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो बहुत बड़ा ख़तरा है। ठीक है, उसके फाइनेंशियल एसेट्स अगर किसी के हाथ में आ जाएँ तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का तो दिवालिया निकल जाएगा। ठीक है, तो इस एस्पेक्ट से अगर आप देखें तो साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से लेके आपके पास एक सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तक आपके पास जो है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, ये आप जहन से एक बात निकाल दें, क्योंकि जितने भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर लोग जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या सोच रहे होते हैं कि यार अगर हम ये करेंगे तो हमें सिर्फ किसी IT इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो जॉब मिलेगी। नो, हर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है ये साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर वॉर, क्योंकि अब आपको पता है ना कि वॉर जो है वो साइबर वॉर है। ठीक है, साइबर वॉर, अगर आपने साइबर वॉर को लाइव नहीं देखा तो आप मेरे चैनल के ऊपर एक लिंक है, ठीक है, आप वहाँ से जाके जो है वो उसे देख सकते हैं। उसके लिए जो है वो आप लाइव मैप को देख सकते हैं, मेरे चैनल के ऊपर जो है वो प्रॉपर एक वीडियो दी हुई है। ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है जनाब, अब आप लोगों ने करना सिर्फ इतना सा है कि आपने सीरीज़ को जो है वो प्रॉपर फॉलो करना है, और आपको अब पता चल चुका है कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो है वो सिर्फ नीड नहीं है, बल्कि आपके पास ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन की नीड बन चुकी है। जी हाँ, तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए क्या है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड में आपको वो बता रहा है कि व्हाट इज़ CHCE, कि सर्टिफाइड हैकिंग काउंटर मेयर एक्सपर्ट्स आखिर में करते क्या हैं, उनका काम क्या होता है, उनकी बेसिक पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या है, इस सर्टिफिकेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो हैं वो इस स्लाइड के अंदर जो है वो आपके पास डिफ़ाइन है। ठीक है जी, और अगर हम बात करें CHCE की, सर्टिफाइड जो होते हैं काउंटर मेयर एक्सपर्ट्स, वो करते क्या हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक्स हो गए, कॉरपोरेशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट बिजनेसेस जितने होते हैं, वो ओवर द इंटरनेट, ओवर द क्लाउड, ओवर द ग्लोबल विलेज जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, क्लाइंट्स आपस में शेयर कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ आपस में जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, और इन्फॉर्मेशन को जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि हैकर्स जो होते हैं वो मोस्टली आपके पास क्या करते हैं, टारगेट करते हैं आपके गवर्नमेंट्स को, गवर्नमेंट्स की इंस्टीट्यूट्स को, ठीक है, कॉरपोरेशंस, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल, प्राइवेट बिजनेसेस, बैंक्स एंड द स्पोर्ट टीम्स ऑफ द डिफरेंट कंपनीज फॉर द पर्सनल गेन।
ठीक है। हैकर्स क्या करते हैं, बेसिकली टारगेट करते हैं, ठीक है, अटैक करते हैं, अटैक जनरेट करते हैं और उनको जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं फॉर द पर्सनल गेन, ठीक है, किसी भी प्रॉफिट के लिए जो है वो ये काम करते हैं। अब उसके बाद वो करते क्या है कि जब वो हैक कर लेते हैं तो ऑनलाइन हैरेसमेंट एंड द साइबर बुलिंग इज़ आल्सो इफेक्टिंग द सोसाइटी एट द एवरी लेवल। वो क्या करते हैं, हैरासमेंट करते हैं कि यार इतने पैसे दे दो तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन जो है तुम्हें वापस मिल जाएगी, या तुम्हारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लीक आउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाला सारा सिनेरियो होता है अब हैकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सर्टिफाइड जो होता है काउंटर मेजर एक्सपर्ट, उसका काम क्या होता है, वो क्या करता है, कवर ऑल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्निक्स, ठीक है, क्योंकि जो सर्टिफाइड होता है उसने सारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की टेक्निक्स को पढ़ा होता है, बाय विच द गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट बिजनेसेस, बैंक्स कैन सिक्योर themselves फ्रॉम प्रोफेशनल साइबर क्रिमिनल्स, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो आपकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं उनको यूज़ करते हुए आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो बचाते हैं इन प्रोफेशनल साइबर क्रिमिनल से, ठीक है। तो आप जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो काउंटर मेजर एक्सपर्ट जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, बट उसके लिए शर्त ये है कि आपने मेरी सीरीज़ को फॉलो करना है, सर्टिफिकेशन करनी है और उसके बाद जो है वो आप अच्छी खासी जॉब कर सकते हैं, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए क्या छुपा के रखा है मैंने, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमारे पास बेसिक आउटलाइन है कि इस सीरीज़ के अंदर जो है वो आपके पास आउटलाइन क्या होगी, क्या रहेगी आपकी आउटलाइन, किस तरह से आप जो है वो इस कोर्स को जो है वो कर सकेंगे। 20 वीडियोज़ की ये एक सीरीज़ होगी हमारे पास, जिसमें आपके पास ये पार्ट 1 है, आज आपके पास 1/20 आपके पास आज का ये वीडियो है, ठीक है। तो आपके पास 20 सीरीज़ की ये वीडियो रहेगी और इसमें आप क्या क्या जो है वो लर्न करेंगे और किस किस पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो आपने कवर करना है, ताकि आपको जो फाइनल पेपर सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग काउंटर मेजर एक्सपर्ट के लिए जो है वो आपने पेपर देना है, ताकि उसमें जो है वो आपको आसानी रहे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे जनाब इंट्रोडक्शन टू हैकिंग के हैकिंग बेसिकली है क्या और कितने टाइप की हैकिंग होती है, ठीक है। इसका बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या है हैकिंग का, वो सारी हैकिंग की टर्म्स जो है वो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या पढ़ोगे जनाब, टाइप्स ऑफ हैकर्स। अब हैकर्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के हैकर्स होते हैं, हैकर्स की टाइप्स होती हैं और हैकर्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी टाइप किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, कौन सी टाइप क्या काम करती है, ठीक है। ये सारा आप जो है वो इसके अंदर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हैकर्स के अंदर। नेक्स्ट जो है वो आप स्लाइड पढ़ेंगे कॉमन टर्म्स इन द साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, कि कॉमन टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी यूज़ होती हैं, किस तरह की सर्विसेज जो हैं वो आपके पास साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो हैं वो आप ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं, या किस तरह की सर्विसेज जो है वो आप अपने कस्टमर्स को जो है वो दे सकते हैं इन द टर्म ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एनिमीज़ ऑफ इंटरनेट, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद मोटिव्स हैं आपके पास, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, जो कि पहले मैंने बताया था आपको स्लाइड 1 के अंदर कि कोई भी काम करते हैं उसका बेसिकली कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई मोटिव या कोई ना कोई गोल होता है। तो इसका बेसिक पर्पस, गोल और मोटिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ेंगे हैकिंग फेजेस। अब ऐसे कभी भी नहीं होता कि आप जो है वो किसी सिस्टम को हैक करना चाहें तो आप डायरेक्टली जाके जो है वो बस एक फेज़ के अंदर जो है जाके अटैक कर लेते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, तमाम स्टेजेस को जो है वो फॉलो करना पड़ता है, डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं और डिफरेंट स्टेजेस की ये जो आपके पास है ना हैकिंग फेजेस के ऊपर हमारे पास सीरीज़ के अंदर ऑलमोस्ट जहाँ तक मेरा ख्याल है 4 से 5 वीडियोस होंगी हैकिंग फेजेस के ऊपर, ठीक है। तो इसको जो है वो बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि ये बेसिक होती हैं। आपके पास स्टेप्स होंगे आपके पास डिफरेंट हैकिंग के, और उन स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी सिस्टम को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डाटा ब्रीच स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। डाटा ब्रीच स्टैटिस्टिक को हम पढ़ेंगे कि किस तरह की कितनी टाइप की ब्रीचेस वगैरह, किस तरह का डाटा ब्रीचेस आपके पास हो सकता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स उसकी क्या होंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ेंगे जनाब टाइप्स ऑफ अटैक के एक्सप्लॉइटेशंस होती हैं आपके पास। ये टाइप्स ऑफ अटैक्स जो होते हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं और कौन से अटैक होते हैं आपके पास, ये आप सारी इस टाइप ऑफ अटैक की सीरीज़ के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होगा जनाब हैकिंग अटैक्स एंड द काउंटर मेजर्स। आगे आपने देख रहा है ये देखे कि ये लिख रखा है इनकमिंग ऑफेंस। तो ऑफेंस और डिफेंस दो चीज़ें हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के अंदर यूज़ होती हैं, ठीक है। ऑफेंस एंड डिफेंस दोनों ही आपको जो है वो
सीखनी पड़ती हैं, ठीक है, एक अच्छा हैकर होने के लिए या एक अच्छा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होने के लिए। काउंटर मेजर्स, एहतियात जो होती हैं, एहतियातें आपके पास जो प्रिकॉशंस होती हैं जो कि आपने लेनी होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि जो है वो किसी भी प्रोफेशनल क्रिमिनल जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनसे बच सकें, ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे जनाब नॉन टेक्निकल अटैक एंड द काउंटर मेजर्स, ठीक है, नॉन टेक्निकल अटैक्स एंड द काउंटर मेजर्स। उसके बाद टेक्निकल अटैक्स एंड द काउंटर मेजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। और लास्ट में आप जो पढ़ेंगे यूज़र साइड सिक्योरिटी काउंटर मेजर, कि आपका जो क्लाइंट है जो आपका एंड डिवाइस यूज़ कर रहा है या आपका जो क्लाइंट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है उसको क्या प्रिकॉशंस चाहिए इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इस सीरीज़ के अंदर पढ़ेंगे। ये सीरीज़ हम लोग जो है वो लेकर चलेंगे, इसमें प्रैक्टिकल वर्क भी होगा, कुछ थोड़ी बहुत थ्योरी होगी लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क होगा। तो आप लोगों ने जो है वो सीरीज़ को फॉलो करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप इसको भूल गए तो फिर आपको मेरी वीडियो नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो नहीं मिलेगी तो आप जो है वो सर्टिफाइड हैकिंग काउंटर मेजर एक्सपर्ट की सर्टिफिकेशन कैसे करेंगे यार। फिर आपको जो है वो मार्केट के अंदर 25 से 30 हज़ार रुपये जाके किसी इंस्टीट्यूट के अंदर देने पड़ेंगे और फिर जो है वो आप उसे कर सकोगे। तो बेहतर यही है मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, साथ घंटी के बटन को क्लिक करोगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल के ऊपर क्लिक करो ताकि मेरी आने वाली अपडेटेड वीडियोस जो सीरीज़ की आएंगी उसकी बर वक्त नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए, ठीक है। सो होप्स यू गाइस आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा मेरे साथ ये ट्रेनिंग लेने में, और 20 वीडियोस होंगी इस सीरीज़ की। उसके बाद हम और भी सर्टिफिकेशंस में आप लोगों के लिए जो है वो ट्रेनिंग्स लेकर आऊँगा। सो अगली वीडियो का इंतज़ार तो आप लोग कर ही रहे होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन अगली वीडियो जो है वो मैं अभी लेकर आऊँगा। लेकिन आपने पहले इसको अच्छे से समझना है कि आपने ये कोर्स करना क्यों है, ठीक है। सारी बेसिक पर्पस आप लोगों को बता दिए साइबर सिक्योरिटी के अंदर, साइबर सिक्योरिटी की क्या नीड है और किस तरह से जो है वो आप इसे जो है वो फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो देखने का बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है, जैसा कि मेरा स्लाइड जो है वो खुद ही बोल के बता रहा है, ठीक है। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त जो है वो ताकि मिल सके, ठीक है। चलें जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सो तब तक अल्लाह हाफिज़।